नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं धरती के प्रत्यक्ष देव भगवान सूर्यदेव के बारे में। सूर्यदेव को अर्घ्य कैसे देना चाहिए, भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देने का सही समय क्या है, भगवान सूर्य को अर्घ्य किस चीज़ से देना चाहिए, भगवान सूर्य को अर्घ्य देते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस मंत्र का जप करना चाहिए और भगवान सूर्यदेव की कितनी बार प्रदक्षिणा करनी चाहिए। दोस्तों, भगवान सूर्य की आराधना की, उन्हें अर्घ्य देने की सही विधि जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। तो दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में, हमारे शास्त्रों में पंचदेव की पूजा का बहुत महत्व है। पंचदेवता मतलब भगवान गणेश, भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान शिव, माँ दुर्गा और पांचवें देवता है सूर्य देवता। इन्हें हमारे शास्त्रों में पंचदेवता माना गया है और इनकी पूजा करना, इनकी आराधना करना प्रत्येक मनुष्य के लिए प्रतिदिन अत्यंत आवश्यक है। उसमें भी हमारे जो सबसे प्रत्यक्ष देवता हैं वो सूर्य देवता हैं। सूर्य देवता प्रत्यक्ष देवता इसलिए क्योंकि हम इनका प्रतिदिन दर्शन कर सकते हैं, इन्हें देखकर हम इनकी आराधना कर सकते हैं, इनकी पूजा कर सकते हैं, इन्हें जल से अर्घ्य देकर हम इन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। दोस्तों, भगवान सूर्य आत्मा के कारक हैं। रामायण और महाभारत काल में भी सूर्य पूजा का शास्त्रों में वर्णन है। भगवान राम भी प्रतिदिन सर्वप्रथम सूर्य की पूजा करते थे, उन्हें अर्घ्य देते थे। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार बिना सूर्य की पूजा के कोई पूजा सफल नहीं होती है। किसी भी पूजा से पहले, किसी भी देवी देवता की पूजा से पहले भगवान सूर्य को अर्घ्य देना अत्यंत आवश्यक है। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि घर में अगर सूतक लगा हो, जैसे कि किसी का जन्म हुआ हो या किसी की मृत्यु हुई हो, तो ऐसे समय में भी भगवान सूर्य की पूजा अत्यंत आवश्यक है। अब ऐसे समय में भगवान सूर्य की पूजा कैसे की जाती है? दोस्तों, ऐसे समय में जब किसी का जन्म या मृत्यु हुई हो या सूतक लगा हो घर में, ऐसे समय में भगवान सूर्य की मानसिक रूप से पूजा की जाती है। मन ही मन इनको स्मरण करके उनकी पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार स्नान के बाद सर्वप्रथम सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, उसके बाद ही किसी अन्य देवी देवता की पूजा करनी चाहिए। दूसरे सभी देवी देवताओं की पूजा में दोस्तों ध्यान होता है, साधना होती है, लेकिन सूर्यदेव को अर्घ्य का जल बहुत प्रिय है, इसलिए उन्हें जल से प्रतिदिन प्रत्येक व्यक्ति को अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को आत्मा का कारक ग्रह माना गया है, सूर्य को पिता का कारक ग्रह माना गया है। समाज में मान प्रतिष्ठा और सम्मान की प्राप्ति, यश की प्राप्ति सूर्य की कृपा से ही प्राप्त होती है। सूर्य दोस्तों 9 ग्रहों के राजा हैं, तो जन्म कुंडली में अगर सूर्य की स्थिति अच्छी है तो जातक को शासन प्रशासन से लाभ मिलता है, सरकारी नौकरी के योग बनते हैं। ज्योतिष शास्त्र में तो यहाँ तक कहा गया है कि जन्म कुंडली में चाहे कितने भी राजयोग लगे हों, कितने भी ग्रहों की अच्छी स्थिति हो, कितने भी ग्रह जो है वो शुभ स्थिति में हो, स्वगृही हो, उच्च राशि में हो, लेकिन अगर जन्म कुंडली में सूर्य कमजोर हो, सूर्य का अंश बल कम हो, सूर्य नीच राशि में हो, तो जातक को इन किसी भी राजयोगों का कोई फल नहीं मिलता है। इसलिए सूर्य का जन्म कुंडली में बली होना अत्यंत आवश्यक है। अगर जन्म कुंडली में सूर्य बली हो, सिर्फ सूर्य ही बली हो और बाकी के सभी ग्रह कमजोर भी हों, तो भी जातक को अपने आत्मविश्वास के कारण अपने जीवन में कर्म करके सभी सुखों की प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों, जन्म कुंडली में सूर्य को मजबूत करना चाहते हैं तो सूर्य को मजबूत करने के लिए प्रतिदिन सूर्यदेव को जल से प्रातःकाल अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। दोस्तों, अब सूर्यदेव को अर्घ्य देने का नियम क्या है? क्योंकि बिना किसी नियम के, बिना सही विधि के कोई भी पूजा, किसी भी देवी देवता की पूजा का कोई मतलब नहीं है। सारी पूजा व्यर्थ है अगर उसका सही नियम और सही विधि का पालन न किया जाए तो। इसलिए सूर्यदेव को अर्घ्य देने का सही नियम जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, सूर्यदेव को अर्घ्य देने का सही समय है प्रातःकाल सूर्योदय से 1 घंटे तक। वैसे सूर्य जैसे प्रातःकाल निकलते हैं, सूर्योदय के समय जब आकाश में लालिमा हो, उस वक्त सबसे उत्तम समय है सूर्यदेव को अर्घ्य देने का। लेकिन फिर भी अगर थोड़ा बहुत देर हो जाए तो 8 बजे तक आप सूर्य को अर्घ्य अवश्य दे दें। सूर्योदय के 1 घंटे के भीतर ही सूर्य देवता को अर्घ्य दे देना चाहिए। स्नान करने के बाद तांबे के लोटे में शुद्ध जल लेना है, स्वच्छ जल लेना है और सूर्यदेव को 3 बार में अर्घ्य देना है। 3 बार अर्घ्य का मतलब ये नहीं कि 3 बार आपको लोटे में जल भरना है, बल्कि एक ही लोटे में जो जल आपने लिया है उसे 3 बार में रुक रुक कर मंत्र बोलते हुए और भगवान सूर्य को अर्घ्य देना है। और साथ में आपको मंत्र बोलते रहना है, ओम घृणी सूर्याय नमः या सूर्याय नमः, या गायत्री मंत्र का जाप आप कर सकते हैं, या भगवान सूर्य के 12 नामों के साथ भी भगवान सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं। सूर्य को अर्घ्य कहाँ देना चाहिए? वैसे तो दोस्तों सूर्य को अर्घ्य देने का सर्वोत्तम स्थान है
किसी जलाशय के पास या किसी नदी के किनारे। लेकिन अगर जलाशय नहीं है, जैसे आज के समय में शहरों में कहीं जलाशय की सुविधा नहीं है, जलाशय उपलब्ध ही नहीं है, तो आप जहाँ रहते हैं वहीं घर की छत पर से सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं। मान लीजिए छत नहीं है, कहीं फ्लैट में रहते हैं, छत या बालकनी की भी व्यवस्था नहीं है, तो आप अपने घर में ही किसी पात्र में सूर्य को अर्घ्य दें। कोई भी एक तांबे का या पीतल का पात्र ले लें, उसमें भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और वो जल आप किसी गमले में डाल दें जहाँ किसी और का पैर न लगे। लेकिन एक बात का ध्यान जरूर रखना है कि सूर्य को दिया हुआ जल तुलसी के गमले में नहीं डालना चाहिए या तुलसी के गमले में सूर्य देवता को अर्घ्य नहीं देना चाहिए। अब सूर्य को अर्घ्य किस चीज से देना चाहिए? तो दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार सूर्य को अर्घ्य देने के लिए जल में चंदन, अक्षत और पुष्प डालकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़े होकर मंत्र के साथ 3 बार में जल भगवान सूर्य को अर्पित करना चाहिए। लेकिन अगर आप प्रातःकाल समय से नहीं उठ पाए, मान लीजिए आप उठ नहीं पाए या आप किसी ऐसे काम में लग गए कि आपको सूर्य को अर्घ्य देने में देर हो गई, देर से अर्घ्य दे रहे हैं अगर आप, तो आपको सूर्य को अर्घ्य देते समय 3 बार की बजाय 4 बार में अर्घ्य देना है। 1 बार का अर्घ्य प्रायश्चित अर्घ्य होगा, जो भगवान सूर्य से क्षमा मांगते हुए आप अर्घ्य देंगे, और उसके बाद 3 बार अर्घ्य देंगे। लेकिन प्रतिदिन देर से सूर्य को अर्घ्य नहीं देना चाहिए। ये कभी कभी हो जाए किसी कारणवश तो ठीक है, लेकिन कोशिश करें कि प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठें और समय पर भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य प्रदान करें। दोस्तों, अर्घ्य देने के बाद अपने स्थान पर ही 3 बार भगवान सूर्यदेव की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। सूर्य को दिया हुआ जल माथे से लगाएं और भगवान सूर्यदेव को प्रणाम करें, उनसे प्रार्थना करें। हो सके तो वहीं खड़े होकर आप कुछ देर तक गायत्री मंत्र का जाप करें या भगवान सूर्य के मंत्रों का जप करें। दोस्तों, ये एक अचूक उपाय है जो मैं आपको बता रही हूँ इस वक्त। अगर भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के बाद वहीं खड़े होकर भगवान सूर्य को देखते हुए आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो जितने भी ग्रहों की जो स्थिति होती है जन्म कुंडली में, आपके जो भी बुरे ग्रह जैसे कि शनि, राहु, केतु या मंगल, किसी भी बुरे ग्रह का जो प्रभाव होता है, जिसका दुष्प्रभाव आपको पड़ रहा होता है आपकी कुंडली से, वो सभी दुष्प्रभाव खत्म हो जाते हैं। जीवन की बहुत सारी समस्याएं भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद अगर वहां खड़े होकर हनुमान चालीसा का पाठ कर लें तो समाप्त हो जाती हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो करके देखें, ये आजमाया हुआ उपाय है, आप करें, आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। दोस्तों, भगवान सूर्य को अर्घ्य देते समय इस बात का ध्यान रखें कि अर्घ्य देते समय आपका जो हाथ है वो आपके सिर से ऊपर होना चाहिए और अंगूठे से आपका जो तांबे का पात्र जो आपने ले रखा है हाथ में, वो अंगूठे से स्पर्श नहीं होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, भगवान सूर्यदेव की आराधना से सूर्य की कृपा प्राप्त होती है और सूर्य की आराधना से मन में आत्मविश्वास बढ़ता है, समाज में, परिवार में मान सम्मान की प्राप्ति होती है, नेत्र रोगों से मुक्ति मिलती है। जो लोग सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं उन्हें सूर्यदेव को प्रतिदिन अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। जिनके संबंध उनके पिता से अच्छे नहीं हैं या फिर उनके पिता का स्वास्थ्य खराब रहता है, उन्हें सूर्य की आराधना अवश्य करनी चाहिए। दोस्तों, भगवान सूर्य को अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, बालक हो या वृद्ध हो, हर किसी को भगवान सूर्य को अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। और किसी भी स्थिति में हो, आप प्रातःकाल स्नान करके और भगवान सूर्य को अर्घ्य अवश्य दें। जल का अर्घ्य देना है प्रातःकाल सुबह उठकर। आप चाहे उसमें कुछ मिलाएं, चाहे उसमें कुछ ना मिलाएं, लेकिन जल से भगवान सूर्य को अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। जन्म कुंडली में सूर्य को बलि करने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से, प्रतिदिन 3 बार करने से सूर्य बलि होते हैं। दोस्तों, भगवान सूर्य की आराधना से अगर आप प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब करते हैं तो वहां पर भी ऑफिस में मान लीजिए आपको मान सम्मान नहीं मिलता, क्रेडिट नहीं मिलता किसी काम का। अगर सूर्य कमजोर होते हैं या सूर्य पीड़ित होते हैं तो ऐसी स्थिति में आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए, आपको जो कार्यस्थल होता है वहां पर आपको क्रेडिट नहीं मिलता। काम आप करते हैं, क्रेडिट कोई और ले जाता है। ऐसी स्थिति में आपको भगवान सूर्य की आराधना अवश्य करनी चाहिए। उनको प्रतिदिन जल अर्पित करें, हो सके तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें या भगवान सूर्य के मंत्रों का थोड़ी देर वहीं पर खड़े होकर यथासंभव जप कर लें, जितनी देर भी आपके पास समय हो, तो इससे आपको बहुत लाभ होगा। दोस्तों, ये थी जानकारी भगवान सूर्यदेव के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ,
और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। मैं मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में किसी नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।